मैं इस समय मेलघाट की धारनी तहसील में स्थित ऐतिहासिक शेर आमनेर किले के पास खड़ी हूँ, जिसे स्थानीय लोग झिल्पी आमनेर के नाम से भी जानते हैं। नदियों के संगम पर स्थित यह किला कभी अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इसकी स्थिति बेहद चिंताजनक है। मेलघाट जैसे आदिवासी क्षेत्र में ऐतिहासिक चीज़ों का कोई खास महत्व नहीं दिखता और ऐसी कई छोटी छोटी धरोहरें हैं जिन्हें उनकी छोटी साइज के कारण नज़रअंदाज कर दिया गया है। आइए जानते हैं आखिर इस धरोहर के सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं। वो पता नहीं आगरा का है या दिल्ली का है, उनके किसी वंशज ने वो बनाया है और उनकी कुछ पीढ़ियों का वहाँ पर आना जाना रहा है। इसका जो है सही तो ये अपना जो ये कंक्रीट है कि नहीं, कंक्रीट का इसमें लिखा हुआ था। अच्छा। तो उनने सब वो बच्चे दौड़ चराने वाला यहाँ आता तो ऐसे निकाल के फेंक दिया। हाँ, ऐसा था वो सन वन सब बना कर रखा था उनने। शेर आमनेर का किले का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। मध्ययुगीन इतिहासकार सैयद अली ने अपनी पुस्तक बुरहान-ए-माशिर में 1572 के आसपास इस किले का उल्लेख किया है। समय के साथ यह किला कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बना। बाजीराव पेशवा, बाजीराव द्वितीय और नागपुर के अप्पा साहेब भोसले के यहाँ आने के उल्लेख भी मिलते हैं। 1857 के स्वतंत्र संग्राम के दौरान तात्या टोपे ने इस किले का उपयोग किया, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि विद्रोह के दबाने के लिए अंग्रेजों ने किले के कई हिस्से को नुकसान पहुंचाया। इतने समृद्ध इतिहास का साक्षी रहा यह किला आज उपेक्षा और संरक्षण के अभाव में धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। यहाँ आने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है रास्ता। तो यहाँ आने के लिए कोई एक रास्ता नहीं बना पाए हैं अभी तक भी, तो ये रास्ता बनाने की ज़रूरत है। कई सारे लोग हैं जो साल भर में यहाँ पे पर्यटक यहाँ आते हैं, उनको आने के लिए भी बहुत छोटे रास्ते से, असुरक्षित रास्ते से यहाँ आना पड़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या है कि दोनों किनारे के ऊपर ऐसा तटबंदी दोनों तरफ देखने को मिलती थी और लोग थोड़ा सा नदी की तरफ से नदी क्रॉस करके पीछे से ऊपर जाते थे। ऊपर जो तटबंदी थी उसमें थोड़ा घूमने फिरने को भी मिलता था और वहाँ पर 3 ऐसे कोठियों जैसे कमरे जो है वो थोड़े तलघर जैसे बने हुए थे, जिसमें लोग अंदर भी जाते थे। प्राकृतिक क्षरण के कारण किले की संरचना लगातार कमजोर होती जा रही है। बारिश, तेज धूप और समय के प्रभाव से इसकी दीवारें टूट रही है। इसके अलावा गुप्तधन की तलाश में कुछ लोग यहाँ अवैध खुदाई और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, जिससे किले को और अधिक नुकसान पहुँच रहा है। केव है अंदर के साइड में, तो ये इसका अंदर का साइड होने से अंदर साइड को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अगर ये जैसे के वैसे रहता है तो सालों तक ये सुरक्षित रह सकता है, लेकिन अंदर की जो दीवारें हैं ये अपने आप टूट रही है कि यहाँ तो पानी नहीं आता है, तो दीवारें टूट क्यों रही है, ये एक सोचने वाली बात है। तो दीवारें क्यों टूट रही है, तो लोग इसको तोड़ रहे हैं। ये देखो, ये जो है ये पानी से नहीं बल्कि ये जानबूझ के तोड़ा गया है। और इसके अलावा ऊपर के साइड से इसको तोड़ देने के कारण वहाँ से अब पानी की एंट्री अंदर हो रही है और पानी अंदर आने से अब दीवारें ज़्यादा खराब हो रही है। कुछ नहीं कम से कम 15-20 साल रहू लाखें, 30 साल रहू लाखें, इन्हीं के लिए उन्हीं के अपना मन चाहे हमारे लिए 2000 लाखें धिकर लाखें। तो इफिन ध्यान मानना लगे कि अब बालर कोर खोजा लाखें, 2,000 लाखें, एने समक्षा सुरेगु लाखें, मका इन्हीं का अब सारे पाने अब ध्यान मान तो ज्ञान मान हाँ दिल लाखें जो मका रापने भी लागे नाने रे पे किला इन जो गड्ढा गुड्डा सोना और लाके कि चांदी और लाके कि चुपन लागे कि उरारू लाके कि चुपन लागे उरा के टाइम फोटो में लाके जो उरारू के ताल गए दे उरा का न्यू के टाइम लाड उनके मका ना का देखो देन चुच फायदा घाटो लाके देन चुच दौ लाके चुच बन कि चुई और लाके अब ये ना आज तक है, अब ये मालूम भी बनने दुनिया भर है। हम देख सकते हैं ये जो किला है, इस किले के 2 और एक गाड़गा नदी है और दूसरी ओर में ताप्ती नदी है और इस किला के ऊपर तक
जो क्षेत्र दिख रहा है वहाँ तक पानी का बहाव आता है। जल स्तर बढ़ने के कारण जो पानी से दीवार खराब होती है, तो मेरे ख्याल से एक देखने की ज़रूरत है कि जो पानी से दीवार ख़राब हो रही है उसको मरम्मत की ज़रूरत है, एक शील्ड की ज़रूरत है। तो जिस साइड से पानी आती है वो पानी या बाढ़ जो है किले को नुकसान ना पहुंचा, तो किले जैसे संपत्तियों का जो मरम्मत या फिर उसकी देख रेख की ज़रूरत या उनकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है ये भारत सरकार की होती है, भारत सरकार के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की। अगर उनके पास ये नहीं है रजिस्टर्ड तो दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र शासन के पास में हमारे इस किले के बारे में कोई जानकारी है या नहीं पता नहीं, लेकिन इतने सालों में शासन ने इस पर कोई खर्चा या फिर कोई मरम्मत या आज तक कोई देखरेख नहीं की है। तो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत है और साथ ही यहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का सुरक्षा ना होने के कारण कई चीज़ें लोग यहाँ से निकाल कर लेके जा रहे हैं, कई चीज़ें दीवारें तोड़ के जा रहे हैं, सोने चांदी या फिर कोई मायावी चीज़ों के लिए लोग यहाँ पे खनन कर रहे हैं। तो ये अवैध खननों को भी रोकने का काम हमारे शासन का है। तो एक पर्यटक की दृष्टि से देखें तो ये जो किला देखने योग्य होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो हमको दोबारा देखने को मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि हमारा जो राजा महाराजा थे वो किस तरह से घर बना के रख रहे थे, एक सोचने पे मजबूर कर देता है कि वो पहले ज़माने में इस टाइप से बिल्डिंग वाली चीज़ें हैं। क्योंकि अभी के जनरेशन में देखें तो ये सब सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह से बना है, लेकिन पुराने ज़माने से हम देखते हैं कि अभी भी वो हमारे से कितने आगे थे। वो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, पूरा पत्थर से बने हुए हैं, ईंट का बने हुए, अलग अलग चीज़ों से उन लोगों ने ला के किस टाइप से बनाए हैं, ये सोचने में मजबूर कर देता है। तो पर्यटक जो एक विभाग है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए, क्योंकि लोग ऐतिहासिक चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। और ऐसे किलों के साथ में हमारी कई कथाएं, कई हमारी हिस्ट्री जुड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए पर्यटक विभाग जो है वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पर्यटन आज यहाँ देखा जाए तो हमारे जो बाबा हैं साथ में, उनके हिसाब से साल भर में कई हज़ार लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ सालों में देखा जाता है कि लोगों का आने का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम हो गया है। तो क्यों कम हो गया है अगर हम ये जानने की कोशिश करें तो कई सालों से यहाँ की कोई मरम्मत नहीं हो रही है, जो चीज़ें देखने लायक थी वो डिज़ोल्व होते जा रही है, यहाँ पे झाड़ियाँ बढ़ गई है, यहाँ पे सुरक्षा कुछ नहीं है, तो लोग यहाँ आने के लिए रास्ता नहीं है। तो सुरक्षा, असुरक्षा और यहाँ पे जो चीज़ें देखने आ रहे हैं वही चीज़ें ना बचने के कारण अब लोग यहाँ आना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक हमारी बहुत बड़ी नुकसान है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा एक अपॉर्चुनिटी था कि हम पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं, हम रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं हो रही है यहाँ पे। तो इस किले की समृद्ध इतिहास के बावजूद समय और उपेक्षा ने इसे धीरे धीरे कमज़ोर कर दिया है। अगर हम इसे बचाना चाहते हैं तो सिर्फ समुदाय ही नहीं बल्कि शासन की भी अहम भागीदारी जरूरी है। संरक्षण, जागरूकता और शासन के सहयोग से ही हम इस धरोहर को फिर से जीवित कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे इतिहास को जान सके और गर्व से देख सके।